हेलो। हेलो हेलो। यह कहानी यह कहानी है इंसान के कॉर्पोरेट लाइफ की, और इस कहानी के पात्र हैं दिलीप, आलोक और चंचल। इधर दिलीप अपने करियर की तलाश में जुटे हुए थे। जब भी किसी से मिलते थे तब एक ही बात पूछते थे, ये नौकरी कहां मिलेगी, कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। एक दिन वो समय आ ही गया जब उनके मित्र आलोक दिलीप से पूछ बैठते हैं, क्या बात दिलीप भाई, आज बहुत टेंशन में लग रहे हो? कुछ नहीं यार, एक इंटरव्यू का कॉल आया था, देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा होगा, टेंशन मत लो। जाने क्या होगा हमारे, जाने क्या होगा मौला रे। बस फिर क्या, आ गई इंटरव्यू की घड़ी और एक्साइटमेंट के साथ हमारे दिलीप बाबू चल पड़े अपने इंटरव्यू के कॉल के लिए। पहुंच गए ऑफिस इंटरव्यू देने, और उन्हें देखकर लग रहा हो मानो कि सारी टेंशन उन्हीं के सर पर मंडरा रही हो। बस फिर क्या, हो गया इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बाद आप सभी जानते हैं बेताबी रहती है कि कब वो कॉल आ जाए और कब उसके इंटरव्यू का फाइनल हो जाए। तभी एक शाम को दिलीप और आलोक बैठ बगीचे में घर के आराम फरमा रहे थे कि दिलीप के पास कॉल आ गया। हेलो। Hello. Yes. Am I speaking to Mr. Dilip Singh? यस। Congratulations, Dilip. You have been selected for the job. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। नौकरी लग बस। गई यार, मजा आ गया। बस फिर जॉब क्या, लग गया। लग गई दिलीप की नौकरी। और आप सभी जानते हैं कि नौकरी मिलने के बाद एक्साइटमेंट और जेल का कोई कंट्रोल नहीं। दिलीप बाबू चल दिए तैयार होकर अपने ऑफिस के पहले दिन के लिए। और पहला दिन दिलीप बाबू बड़े खुश। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। और सारे एम्प्लॉय लग गए दिलीप का स्वागत करने में, मानो कि शालिया अपने जीजा जी का स्वागत कर रही हो पहले दिन। दिलाया है बहार, ये तो है। अपनों का प्यार, क्या कहना। बस फिर क्या, काम का सिलसिला चलते रहा। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब एक महीना बीत गया। भाई ये ऑफिस चीज ही ऐसी है, एक महीना कब बीत गया पता भी नहीं चला। और एक महीने बाद दिलीप और उनके पीजी मैट आलोक बड़े आराम से बगीचे में बैठ के फिर से गप लड़ा रहे थे। और जिसका इंतजार था, शायद अचानक से दिलीप के पास वही एसएमएस आ जाता है, सैलरी कैंडिडेट। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। सैलरी आ गया भाई, लेट्स पार्टी करते हैं। हाँ? चलो बस फिर क्या, देर रात तक चली दिलीप बाबू और आलोक की पार्टी। और आप सभी जानते हैं पार्टी करने के बाद संडे की रात हो गई पार्टी। मंडे की सुबह दोनों आराम से सोए हुए, तभी अलार्म बजता है और आलोक बाबू उठ बैठते हैं। ट्रेन। उठ जा घोड़े। रण क्षेत्र में चलने को तैयार हो जा।
सोने देना। उठ जा घोड़े, रण क्षेत्र में चलने को तैयार हो जा। अरे मैं तो सोच रहा था आज संडे है। नहीं नहीं, आज मंडे है, संडे गया। तो पल रुका ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि मंडे की सुबह कितनी बोरिंग होती है हमारे लाइफ में। बस वही मंडे की सुबह आ गई दिलीप बाबू की भी, और दिलीप बाबू चल पड़े ऑफिस के लिए। लेकिन आज पहले दिन थोड़े उदास। बस पहुंच गए दिलीप बाबू, लग गए कामकाज में। बस इसी बीच आप सभी जानते हैं, जैसा कि बॉस का बुलावा आ गया, लगो माता रानी का बुलावा आया हो। यस सर। हेलो दिलीप, यस सर। प्लीज कम इनटू माय रूम। ओके सर। दिलीप बाबू चल पड़े बॉस के पास। सर मैं यस सर। दिलीप, you have picked up really well in the last 1 month. You are doing a good job. Please keep it up. थैंक यू सर। Please. दिलीप खुश। बस फिर क्या, काम का ये सिलसिला चलते रहा। और आज की रात दिलीप बाबू पक्का अच्छे सपनों के साथ सो रहे होंगे, लेकिन भाई साहब ये ऑफिस है, रात कब बीती पता भी नहीं चलता। अगले दिन फिर से पहुंच गए कामकाज लगने में, और इसी बीच फिर से बॉस इतनी आसानी से पीछा कैसे छोड़ते दिलीप बाबू का। आ गया कॉल बॉस का। यस सर। दिलीप, एक बार आना। यस सर। चल पड़े दीपक दिलीप बुलावे पर। मैं क्या सर? दिलीप, this is a very important project. We need to submit it today to the client. आप जाने से पहले आज इसे मेरे को मेल करके ही जाइएगा। Is it clear? यस आज ही। आज ही, today itself. अरे ये क्या, दिलीप तो गए। क्या बोले सर? एक प्रोजेक्ट दे दिया है सर ने, और आज ही कंप्लीट करना है। कोई नहीं यार, आई विल हेल्प यू। तू रुकेगा? यस। थैंक यू यार। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। बस फिर क्या, फ्रेंड का साथ मिल जाए काम जल्दी हो जाता है। लम्हे बीतते गए, रात हुई, और अगले दिन फिर वही ऑफिस। जाए भी कहां भैया, कोई ऑप्शन नहीं है। पहुंच गए फिर से ऑफिस में, और लगे आज दिलीप और चंचल एक दूसरे से गुफ्तगू करने में। क्या भाई दिलीप? हाँ भाई। अच्छा ये बता, तेरा सपना क्या है? तू घर से ज्यादा ऑफिस में सोता है? कुछ भी। वैसे जब पूछ रहे हैं तो बता दूं कि एक बड़ी सी गाड़ी, एक बड़ा सा घर, और ढेर सारा बैंक बैलेंस। और कुछ बचा है क्या? बस दिलीप बाबू सपना देख रहे होते हैं, इसी बीच बॉस कैसे पीछा छोड़ दे उनका। आ गया बुलाओ बॉस का। यस सर। दिलीप, Yes, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। It's urgent. ओके सर। मैं कहूँ सर? What the hell? Client को अपने ये सबमिट करेंगे? You have done this. You have totally messed it up. Go away. सॉरी। Please. छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, भाई? जग सुना सुना। उदास क्यों है? कुछ नहीं यार, भाई खुश रह, स्माइल कर। काम कर ले यार, छोड़। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। बस फिर क्या, बॉस का प्यार, कभी कभी बॉस का प्यार दुलार, तो कभी कभी बॉस की फटकार चलता ही रहता है। अगला दिन फिर ऑफिस में लग गए काम काज में, लेकिन आज बारी आ गई चंचल बाबू की। बॉस का कॉल आ गया चंचल के पास। यस सर। Chanchal, please come into my room again. ओके सर। पहुंच गए चंचल बॉस के चैम्बर में। यस सर।
चंचल, ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, somehow or the other ये कंप्लीट नहीं हो पाई है. I want you to stay till late and finish it today. मेरे को मेल मिल जानी चाहिए जाने से पहले. Confirm. Is it clear? Yes, sir. Please. आज तो गए चंचल. भाई दिलीप, एक हेल्प करेगा? क्या? आज एक प्रोजेक्ट दिए मुझे, आज ही कंप्लीट करना उसे. नहीं नहीं, मेरा ऑलरेडी एक प्लान है, मेरे को आज जाना क्या भाई? दिस इज नॉट ऑन भाई, मैं तेरे लिए रुका था उस दिन. है, बट ऑलरेडी प्लान है मेरा यार. चल छोड़, कोई बात वैसे भी नहीं. मेरे को जल्दी निकलना है, मेरा ठीक. फोन आ गया. चलो मैं चलता हूँ, तू कर लेना. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम. जी हाँ, बस अब क्या करे. कभी कभी तो मानो कि ऐसा लगता है कि एक एम्प्लॉय घर से ज्यादा रात तो ऑफिस में ही गुजार देता है. बस दूसरे दिन फिर से वही ऑफिस, लग गए कामकाज में, फिर से ऑफिस में. बड़े खुश लग रहे हैं. क्या बात दिलीप, आज बहुत खुश लग रहे हो. हाँ भाई, इंक्रीमेंट का टाइम जो आ गया है. यार जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार. देखते हैं यार क्या होता है. सुन रहा है ना, रो रहा हूँ मैं. बस फिर क्या, आप सभी जानते हैं, इंक्रीमेंट की बात सुनकर एम्प्लॉय के काम की भी रफ्तार बढ़ जाती है. एम्प्लॉय भी लग जाता है दुगना स्पीड से काम करने. और उसी स्पीड से आज ऑफिस में चंचल और दिलीप भी काम करते हुए, तभी जाने क्या बात के लिए बुलावा आ गया बॉस का फिर से दिलीप को. यस सर. दिलीप, मेरे कमरे में आना और चंचल को साथ लेके आना. ओके सर. कुछ हुआ है क्या? पता नहीं. बॉस तेरे को ही बुला रहे हैं. चलो चलो. मैं कम सर. यस सर. You guys have performed really well in the last year. I'm really impressed. These are your increment letters. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Keep it the good job. थैंक यू सर. तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. बस अब क्या हो गया वो फासला तय. किंतु दिलीप और चंचल खूब लगन से काम करते हुए, नए नए ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए, दिन प्रतिदिन नए नए प्रमोशन लेकर एक नई पोजीशन बनाते हुए लगन से लगे रहे काम करने में, जुटे रहे. क्योंकि हां, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है. चलता रहा उनके ये कामकाज का सिलसिला. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही. कितनी हसीन है ये दुनिया. फूल सारे जमेले देख, फूलों के मेले. बड़ी रंगीन है ये दुनिया. जी हां, ये होते हैं ऑफिस के कुछ क्षण जो दिल को तोड़ जाते हैं. ये होते हैं ऑफिस के कुछ क्षण जो दिल को तोड़ जाते हैं. एक असाइनमेंट खत्म भी नहीं होता कि दूसरे से जोड़ जाते हैं. और बॉस छोड़ देते हैं हमें उस मंजर पर जहां से नजर कई मोड़ आते हैं, जहां से नजर कई मोड़ आते हैं. लेकिन अगर एक अच्छा एम्प्लॉय हो तो कहते हैं कि अगर हवा में जिद है आशियाना बनाने की, अगर जिद है हवा में आशियाना बनाने की, तो रेत के टीले में घर कर जाएगी. और ये सब है तो जीने की चाहत है, वरना जीने की चाहत मर जाएगी, वरना जीने की चाहत मर जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.